देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने दो इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस ए टी, इसको ड्राइव कर लिया था कि ये किस तरह से स्टेब्लिश की जाती है। इसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को भी हमने ड्राइव कर लिया था। यानी दोनों इक्वेशन v u प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोनों हम कल ड्राइव कर चुके थे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पर बताता हूँ कि v है वो क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, उस केस में जो u होता है उसका हमेशा कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है रेस्ट से बॉडी। फाइनल की बात करें, देखो अगर कोई बॉडी मूव करते हुए, जैसे मूव कर रही है और कहीं पे जाके रुक जाती है, जैसे ब्रेक लगाए और वो रुक गई, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी स्टॉप, देन v बिकम 0। अगर कोई गाड़ी चलते हुए रुक जाती है तो वहां पर v 0 हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी खड़ी है फिर चलना स्टार्ट होती है तो वहां पर u क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो a के बारे में, ये होता है, ये सभी को पता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है ना, a क्या होता है, एक्सीलरेशन। और आपको ध्यान रखना, अगर स्पीड अप हो रही है, अगर स्पीड अप हो रही है, यानी किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन ए है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। अगर कोई भी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ते जा रही है तो उसका मतलब उसका एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है। अब एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है अगर उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ियों के अंदर ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो उस केस में, ब्रेकिंग केस में जो स्पीड है वो क्या होती है, डाउन होती है। तो यहाँ पर जो ए है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहता है, जब गाड़ी की स्पीड डाउन होती है, जब उस टाइम एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। और टाइम है, आपको पता है कि क्या होता है, टाइम होता है। बस ये ध्यान रखें, आपको जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटी है वी यू, ये सेम यूनिट में, यानी ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। यू मीटर पर सेकंड में है तो वी भी मीटर पर सेकंड में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। ठीक है ना, अगर अलग रखे तो आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, और चेंज करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट शॉर्ट। देखिएगा, अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज करना चाहते हैं, तो देखिएगा किस तरह से चेंज होगा। वो तो वैसे आपको पढ़ा हुआ है एक क्लास में, वाली क्लास में, छोटी क्लासेस में। लेकिन मैं पहले तो थोड़ा इसको डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ कि डिटेल से कि किस तरह से कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और आवर
आवर्स को सेकंड में बदलना है। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है, ठीक है ना। किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आवर्स को सेकंड में बदलना है तो 3600। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5/18, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप डिवाइड करके, कितना आएगा? 5/18, यानी किलोमीटर से आप किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5/18 से। अगर इसका रेशियो अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो ये सीधा याद रखिएगा, किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो हम 18/5 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा, आपसे देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आपकी बुक में भी है, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, आपको कन्वर्ट करके इसको लिखना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे आप? 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो थोड़ा कल की जो क्लास थी उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया। आज हम थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट? देखिए, आज हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। एक बार जो ग्राफ हमने कल बनाया था, मैं उस ग्राफ को एक बार वापस से बना देता हूँ। ये ग्राफ था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। और कुछ समय बाद, यानी यहाँ पर t 0 है, t समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? v मीटर पर सेकंड हो गई थी जब वो b पॉइंट पर पहुंचा था। a पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड थी और b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? v मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करें, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया आपके पास v माइनस, और यहाँ से यहाँ तक u है, तो आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ v माइनस u, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम बात कर चुके थे इसके बारे में, और हमने दोनों इक्वेशन के बारे में बात कर चुके थे। एक बार उसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। Consider an object moving with initial velocity u meter per second and after t second its velocity
बिकम v मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया है कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। कुछ समय बाद t सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली थी, सेकंड इक्वेशन निकाल ली थी। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो कल हमने ये भी बात किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या बात की थी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। ये हमने बात की थी ए बी, ये पॉइंट हमारा सी था, बी यहाँ पर और यहाँ पर टी था। ये डिस्प्लेसमेंट थी टी के बराबर था, टी सेकेंड बाद, ठीक है। अब देखिएगा हम वापस से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। कल अभी हमने ये किया था कि इस पूरे जो फिगर का एरिया हमने कैलकुलेट किया था ए बी सी डी का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब हमने कंसीडर किया, देखिए कल हमने क्या किया था, सेकंड इक्वेशन में आपको याद रखना है, हमने स्क्वायर सॉरी इस रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल के दोनों के एरिया को सेपरेट सेपरेट करके और क्या किया था, सोल्व किया था, ठीक है ना। यानी ये जो फिगर है इसके अंदर क्या है, इस फिगर के अंदर एक तो क्या है, ये स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल है, क्या होगा मैं बोल कर देता हूं, और ये ट्राइंगल है, ये क्या था, ट्राइंगल। हमने दोनों को सेपरेट, ट्राइंगल का एरिया निकाला था बेस इनटू हाइट से, और उसके बाद हमने रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था एन इंटू बी से, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे का एक साथ निकाल देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये फिगर ए बी सी डी ई, ये एक तरह से ट्रेपेजियम है। ये क्या है, ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ये। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस वाले को, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये दो पैरेलल साइड है इन दोनों का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट भी बोल सकते हैं हम उनको, कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, नहीं होता है। ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो यहाँ पर हम ये ट्रेपेजियम का एरिया लगाते हैं एक साथ पूरे का। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आपको पता है जो ऐसे देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी AE और BD इन दोनों का सम मैं लिख देता हूँ, AE प्लस BD इनटू हाइट यानी ED। हाइट क्या होगी, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की ये हाइट होगी ना ED, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं हम S इक्वल टू 1/2, जो AE है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। जो AE है वो किसके बराबर है, U के बराबर, ये हाइट U के बराबर है, प्लस BD, जो BD है ये वाली, ये पूरी कितनी है, V के बराबर है। तो ये U है इतना, यहाँ तक U है और यहाँ तक ये V है, तो टोटल कितना हो गया, सॉरी ये U है और यहाँ से यहाँ तक V है, ये टोटल कितना हो गया, V हो गया टोटल, ठीक है। इनटू हाइट कितनी है T, समझ में आ रहा है। देखो ये U हो गया
ठीक है ना, यानी इस वाला पैरेलल ये बराबर है, तो ये इस पैरेलल साइड का तो ये हो गया u, और यहां से लेके और यहां तक कितना है v के बराबर, ठीक है, ये क्या हो गया v हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, आपने कल बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बात की थी कि जो a होता है वो कितना होता है, a होता है वो v माइनस यू अपॉन t होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम t की बात करें तो वो कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t, ये t की वैल्यू होगी, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। इस t की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, हमने इक्वेशन 3 में क्या किया है, इस t की वैल्यू को पुट किया, यानी यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करेंगे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा सिंपल मैथमेटिक्स है, देखिएगा इस इक्वेशन पे आते हैं, s इक्वल टू 1 अपॉन 2 u प्लस v और v माइनस u, यहाँ पे क्या है a, ठीक है। हमने t की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लियर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 और इधर आ जाएंगे, तो ये 2as इक्वल टू 2 और a को मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, ठीक है। चलो मैं इस स्टेप को बढ़ा देता हूँ, s इक्वल टू v प्लस u, v माइनस u अपॉन v प्लस a और v माइनस a अपॉन क्या हो गया 2a हो गया। इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो 2as इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस b और a माइनस b किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट रिप्रेजेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सीधा सेकंड में और थर्ड में आपको क्या याद करना है, एरिया निकालना है इस फिगर का। सेकंड में क्या कैसे याद रखना है कि दोनों को सेपरेट करना है, सेकंड में 2 पार्ट रखने हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या करना है, एक कंप्लीट पार्ट रख के इसको ड्राइव करना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिएगा।